कश्यपो अत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। दहन्तु पापं मे सर्वं गृह्णन्तर्वर्घ्यं नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि अथवा वशिष्ठ जी सप्त ऋषियों का स्मरण करके मैं यह अर्घ्य समर्पण करता हूँ। मेरे सभी पाप सदा के लिए दहन हो जाए। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। रजस्वला दोष वह है जो मासिक धर्म के दौरान काम करने से दोष लगता है। ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्रत को स्त्रियों के लिए उपयोगी माना गया है। इस त्योहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, किंतु मुख्य रूप से यह त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। इस दिन चौकी पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की सोने की 7 मूर्तियां बनवाएं। तत्पश्चात कलश स्थापना करके यथाविधि पूजन करें। अंत में 7 गोदान तथा 7 युग्मक ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। इस दिन सप्त ऋषियों यानी ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि कव्य जी, ऋषि भारद्वाज जी, ऋषि आत्रि जी, ऋषि वामदेव जी और ऋषि शौनक जी का ध्यान कर 7 संतों या ऋषि मुनियों को घर बुलाएं। सप्त ऋषियों के पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बैठाएं। इसके बाद उनको तिलक लगाएं, साथ ही फूलों की माला अर्पित करें, फिर दीपदान करें। सप्त ऋषियों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि भोजन में मिष्ठान जरूर हो। भोजन के बाद दक्षिणा दें, फिर पैर छूकर उनसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ओर विकास करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है जो इस प्रकार है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजत नामक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वे रजस्वला हो गई। उनको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयाश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी।
पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज भोजा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, आप इनकी मृत्यु के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करें तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दें। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौटे और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।